एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम सभी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, ठंडी का मज़ा ले रहे होगे जहाँ जहाँ भी ठंड पड़ती है। हमारे यहाँ तो पहले भी पड़ती थी और अभी भी पड़ रही है। हम ठंडी वाली जगह पे ही रहते हैं। तो आज छुट्टी है। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 1-2 दिन से शायद कोई व्लॉग बनाया भी नहीं था मैंने, पर आपको व्लॉग मिल ही रहे होंगे। तो ये है कि करते हैं आज के दिन की शुरुआत। लेट सो के उठे बहुत दिनों बाद, नहीं तो रोज़ जल्दी जल्दी उठ रहे थे। बहुत दिनों बाद लेट सो के उठे, तो फिर जो मैंने आपको बता नहीं पाई इतने दिन में कि वो बताऊंगी। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। मिलते हैं आपसे आगे। आप बने रहो पूरे व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ही देना। तो दोस्तों देखो, आज मेरे लिए चाय बनाई है इन्होंने। बहुत लेट हो गया था, सब लोग चाय पी रहे हैं मिल बैठ के। चाय बिस्किट नमकीन। अभी नहा धो के काम। वो वाला बिस्किट नहीं खाने वाला बिस्किट नहीं खाते हम। ये वाला बिस्किट भागने वाला बिस्किट नहीं खाएंगे। कैसे भागता है वो? वाव, वाव, वाव। बच्चों की तरफ कैमरा है। तो अब अभी हमें काम भी करना है। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो करते हैं। क्या है? उठाओगे क्या आँखों के अंदर? फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो हमारे घर के खिलौने, बेबीज। और ये देखो, वो देखो, ये देखो। कहाँ जा रही हो? पार्टी। ये रोज पार्टी में जाती है। क्योंकि आज मेरा बर्थडे, पार्टी में बर्थडे होता है ना। रोज बर्थडे होता है। तो मैं घर पे आके, मेरा भी घर पे भी बर्थडे होता है। ओके पार्टी में भी बर्थडे होता है ना। ओके। तो फिर मुझे जूते पहनने पड़ते हैं। तो नहीं, क्रॉक्स पहन सकती हो आप। साड़ी के नीचे शूज भी पहनते हैं आजकल। मैं भी जूतियाँ तो पहनती नहीं, हूँ। आप क्रॉक्स पहनो। जूतियाँ भी तो पहनती नहीं, हूँ। जूतियाँ फ्रॉक के नीचे पहनते हैं। जब सलवार सूट पहनते हैं तब पहनते हैं। सलवार सूट होता है तो अपने घर पे सलवार सूट। इसलिए क्रॉक्स पहनो। फ्रॉक तो होता ही है ना, तो मैं जूतियाँ पहननी हूँ। बाय करो। बाय। तो दोस्तों ये देखिए, मैं खा रही हूँ चावल। बंद हो गया मोबाइल बात करते करते। मोबाइल नहीं, कैमरा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। हाथ पैर सब कुछ दर्द करने लगे हैं। तो ऐसा फील हो रहा है या जुकाम हो सकता है या बुखार आ सकता है शाम तक। देखते हैं। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए यार अभी। इसकी नौटंकी दिन भर चलती है। वो भी गाना गा रही है, ये है मेरा लहंगा, ये है मेरी फ्रॉक। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है इस टाइम में। मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। 2:30 से 4, 4:30 बजे तक आती है, पर मैं बैठ नहीं पाती, बहुत कम। रिलैक्स लगता है। चलो खाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। मौका मिलता है तो। हाँ तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा अभी कैसी लग रही है?
अजीब सी शक्ल लग रही है ना, हाँ दूर से ऐसी लग रहा होगा। थोड़ा सा लेट गई थी आराम करने के लिए, यहाँ पे काम रख के बैठ गए हम लोग, क्योंकि थोड़ी सी पता नहीं क्या ठंड लग गई। मैं कुछ दिन थोड़ा सा जल्दी जाग गई ना, तो मैं नहा भी लेती हूँ, जल्दी जागती हूँ तो ठंड लग गई। क्या हुआ, थोड़ी सी अंदर से मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है ऐसा मतलब पूरे बॉडी में फीवर है अंदर से, और या जुकाम या खांसी होने वाला है। तो इसलिए मेरी नींद लग गई थी थोड़ी सी, अंदर ही है। तो बहुत ठंड है भाई साहब। अभी ये नीचे कुछ सामान लेने गए थे थोड़ी देर पहले, तो जो शॉप वाले भैया जो हैं वो बता रहे थे कि भैया अगर ये वही देहरादून है तो ये ठंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10% है। और इस बार वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि देहरादून वाले बोल ही रहे हैं कि ठंड बहुत लेट आई है, इसलिए मैं ऑल टाइम स्वेटर शॉल वॉल ओढ़े रख रही हूँ। वैसे मेरा सिर्फ एक शॉल में काम चलता था। वैसे भी ग्वालियर में 6-8 साल से ठंड बहुत कम पड़ रही थी, सिर्फ जनवरी में जाके पड़ती थी 1 महीने के लिए। तो वो ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि देखते हैं 25 के बाद, दिसंबर 25 के बाद भयंकर ठंड पड़ती है यहाँ, देखते हैं क्या होता है। बच के रख तो है ही सभी लोग। और खैर ठंड में तो वहाँ भी हम थे तो वहाँ भी ठंड पड़ती थी, हमने बचपन में तो झेली ही ऐसी ठंड। और मतलब मेरी भी सिस्टर का बर्थडे आता था 9 दिसंबर को, और मेरा भी आता है 23 को। तो हम मतलब दिसंबर स्टार्ट होते से ही मतलब फॉग चालू हो जाता था, और मेरे उसके मतलब मोस्टली चीज़ें हमारे यहाँ दिसंबर में आया करती थी उस समय पे, तो कोहरा होता ही होता था। स्कूल जाना होता था, एग्ज़ाम्स चल रहे होते थे, छुट्टियाँ होनी होती थी 25 तारीख के लिए। तो ऑलमोस्ट छुट्टियाँ 22 या 23 तारीख के आसपास ही होती थी, मेरे बर्थडे के आसपास। तो ऐसा होता था। तो ठंड तो खैर हम लोगों ने झेली, ऐसा नहीं है, तो भगवान की कृपा रही तो यहाँ भी झेलेगी। और नहीं मतलब कृपा रही तो ठंड तो ठीक ठाक पड़ेगी। वैसे ये भी अच्छी खासी ठंड पड़ी रही है। तो हाँ, मैं आपको जो बता रही थी वो बताती हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों का जो प्लान था बाबा के दरबार जाने का, वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। मतलब हम लोगों ने सोच रखा था, देहरादून शिफ्ट होने का तो बहुत पहले ही हो चुका था, पर हमने बताया नहीं था किसी को भी। तो मन में ये था कि जब भी देहरादून शिफ्ट होंगे उससे पहले या होने के बाद, जब भी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, उससे पहले वहाँ पे होके ज़रूर आना है। सॉरी। तो वहाँ से तो पहले प्लानिंग करी वहाँ से, तो वो नहीं हो पाई, दूर है, ये है वो है, यहाँ आना है, बहुत सारी शिफ्टिंग एंड ऑल सब कुछ था, तो वो नहीं बन पाया। फिर ये सोचा कि चलो वहाँ जाके प्लान करेंगे। तो यहाँ आए, शिफ्ट हुए, सेटल हुए, उसके बाद प्लानिंग करी कि चलो अब चलते हैं। तो हमने चलने की प्लानिंग, हम लोगों ने जाने की प्लानिंग करी, हम 3 लोगों ने, मैंने, इन्होंने और शेखर ने, कि जाते हैं, चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। टाइम था जुलाई अगस्त के बीच का, कि चलो चलते हैं। 3-4 दिन, 2-3 दिन लगेंगे, मतलब उम्मीद ये थी कि 3-4 दिन लगेंगे, नैनीताल वगैरह सब होके आएंगे। तो ऐसी कुछ प्लानिंग थी, पैकिंग कर ली। डेट फिक्स नहीं थी यहाँ पर, ये था कि 1-2 दिन में निकल लेते हैं। पैकिंग कर ली। उसके बाद देहरादून में बारिश शुरू हो गई। जब हम ग्वालियर से फर्स्ट टाइम लौट के आए थे उसके बाद, हाँ, रक्षाबंधन से पहले और 15 जुलाई के बाद, ये हम लोगों ने प्लानिंग कर ली। पर इतना बारिश शुरू हो गई देहरादून में, इतनी बारिश कि निकलने का वही नहीं था। आसपास भी मतलब बच्चों की भी छुट्टियां हो जाती थी कि लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, वहाँ से भी न्यूज़ आने लगी थी कि वहाँ पे भी लैंडस्लाइड वगैरह हो रही हैं। तो फिर वो प्लानिंग ही रह गई। फिर ग्वालियर आना जाना भी होने लगा, तो फिर वो प्लानिंग हो ही नहीं पाई। फिर प्लानिंग ये करी कि दादा भाभी आएंगे तब जाएंगे। तो दादा भाभी आए,
मैंने आपको बोला था ना दिवाली के टाइम पे कि कुछ चल रहा है, होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। तो फाइनल उस समय भी यही हुआ कि हम लोगों ने पैकिंग करी। मतलब दिवाली थी 31 को, 2 को खाली दिन था, हाँ 2 को हम 1 तारीख को हम लोगों ने तैयारी करी कि चलो 2 को निकल लेते हैं, 3 या 4 तक आके ग्वालियर चले जाएंगे। तो क्या किया, हाँ पैकिंग करी, पैकिंग कर ली रात में। फिर रात में हुआ ऐसा कि मैं जाने के लायक, मतलब मुझे पीरियड्स आ गए तो मैं जाने लायक नहीं थी। अब अगर ट्रिप पे निकल चुके हो तो बात अलग होती है, दर्शन कर लेते हैं, पर जब पहले ही पता है आपको तो मन नहीं मानता। और इतने बड़े धाम पे जाना, पहली बार जाना, सभी लोगों ने बोला चलो कुछ नहीं होता, प्रांगण में दूर से दर्शन कर लेना। मैंने कहा यार पहली बार, और इतने टाइम से वहाँ जहाँ जाने का मन था वहाँ ऐसे तो मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं छोड़ो अब नहीं जा रहे, कैंसिल करते हैं इसको। तो फिर वो भी प्लान कैंसिल हो गया। फिर दोबारा का वो प्लानिंग करी हम लोगों ने जब शेखर प्रियांक, मतलब शिखा और प्रियांक आए थे। तो शेखर को एक्चुअली शिखा के संग जाना था और प्रियांक यहीं रुक रहा था। प्रियांक ने बोला मैं यहीं रुकता हूँ चाचा जी। तो हम लोगों को 1 दिन के लिए कहीं जाना था, तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि जब हम वहाँ से लौट आएंगे तो मैं, ये और प्रियांक हम लोग होके आते हैं। तो इन लोगों के जाने के बाद, क्योंकि इन लोगों को नेक्स्ट डे जाना था और हमको भी सेम डे निकलना था, मतलब एक जगह जाना था, तो सेम डे हम लोगों को भी निकलना था। तो हम लोगों ने सोचा था उसके अगले दिन हम, अगले या उसके नेक्स्ट डे हम लोग निकल लेंगे। पर फिर आपको तो पता ही है क्या हुआ, ग्वालियर से न्यूज़ आ गई, फिर हम वापस नहीं जा पाए। तो हम लोग ये सोच रहे यार क्या यार, बाबा बुलाना नहीं चाह रहे। तो ऐसे ही 3 बार प्लान कैंसिल हुआ, बाबा बुलाना नहीं चाह रहे, क्या हुआ। अब इस बार भी हम लोग वहाँ से आए ग्वालियर से, तो 1 हफ्ता बीता था, 1 हफ्ता नहीं, जैसे मतलब हम शुक्रवार को आए थे तो फिर मंडे आके, हाँ ऐसे ही कुछ हुआ था शायद। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो एक काम करते हैं वेडनेसडे को, कि चलो अपन थर्सडे को, फ्राइडे को निकल लेते हैं। थर्सडे को प्लान किया कि फ्राइडे को अपन चलते हैं, सैटरडे संडे या मंडे तक अपन लौट आएंगे। सॉरी थर्सडे प्लान किया कि चलते हैं, हाँ थर्सडे सही तो बोला मैंने। थर्सडे प्लान किया कि फ्राइडे सैटरडे संडे बच्चों के 3 दिन की छुट्टी है तो चलते हैं। फिर उसी दिन मैसेज भी आ गया था, मैंने व्लॉग भी बनाया था कि बच्चों की छुट्टी हो गई फ्राइडे को। तो उस समय तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। चलो चलते हैं। अब वो 3 बार कैंसिल हो चुका था ना, तो मन में वही लग रहा था यार किसी भी वजह से कहीं पे फिर से कैंसिल ना हो जाए। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, इतने काम थे, सभी चीज़ों को मैनेज करना था, बहुत सी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई थी। तो बोले अब जाएंगे तो चीज़ें मतलब वो हैम्पर भी हो सकती हैं, बिगड़ भी सकती है। तो इस चक्कर में फिर हम लोगों ने सोचा चलो यार एक काम करते हैं, सैटरडे चलते हैं। अब सैटरडे चलने का दिमाग में मेरे आया कि मैंने कहा अरे यार वीकेंड्स पड़ रहा है, भयंकर भीड़ होगी, रूम्स दुगनी तिगनी कीमत में मिलेंगे, मतलब वो जो मिलेंगे सो मिलेंगे। भीड़ इतनी होने लगी अब तो वहाँ पे कि दर्शन अगर कोई लाइन में सुबह से लगाए तो शाम को मिल रहा है, ऐसा हो जाता है कई बार वीडियोस में और सब जगह से। अब तो सबको मालूम ही है सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम लोगों ने कहा एक काम करते हैं, इन्होंने मतलब बोले ये, मतलब मैंने ही उनको बताया कि वीकेंड है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बोले ठीक है फिर एक काम करते हैं अपन संडे को चलते हैं, मंडे ट्यूसडे तक अपन वापस आ जाएंगे। तो ये प्लानिंग हमारी हुई। फ्राइडे सैटरडे निकला, संडे को फाइनली, मतलब फ्राइडे सैटरडे मैंने पैकिंग कर ली। फिर भी कहीं ना कहीं मन में ही लग रहा था यार पता नहीं जा पा रहे कि नहीं जा पा रहे। और फिर संडे को तैयारी भी हो गई सुबह सुबह बढ़िया, मतलब वही जो हमेशा हर किसी का होता है,
हम दोनों में बहुत थोड़ी सी बहसबाजी हो गई संडे को निकलते निकलते। अब ये लग रहा है यार फिर वही दोनों के मुंह फूल गए, तो नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, मतलब बस ऐसी वही जो हमेशा का जाने से पहले का कलेश होता है हस्बैंड वाइफ का, वही हो गया। तो फिर ये लगा यार फिर से कैंसिल हो गया, पर चलो फिर मैंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं होती, चलो चलो चलो। फिर हम लोग फाइनली निकले, बढ़िया सफ़र गया कटा, वहाँ पहुँच गए थे शाम तक। फिर भी रूम्स बहुत महंगे थे, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो रूम्स बहुत महंगे थे। अब वहाँ पे क्या है, लिमिटेड ही रूम्स है, नहीं तो पहले तो लोग नैनीताल रुका करते थे। फिर भुआली करके एक जगह है, वहाँ पे भी रूम्स बहुत बने, तो वो भी थोड़ा 7 किलोमीटर दूर है। हालांकि पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी है थोड़ा दूर। पर हमने तो आपने देखा ही व्लॉग में कि जब सामने रूम मिल गया था मंदिर के, तो बढ़िया दर्शन हुए। अब जो भी था, महंगा था सस्ता था, ठीक है वो छोड़ो, लेकिन हो गए, बाबा के दर्शन हुए, अच्छे से हुए। फाइनली उन्होंने बुला लिया। तो ये थी स्टोरी कि 3 बार कैसे कैंसिल हुआ, क्या हुआ। और फिर हम लोग एक्चुअली रुकने गए थे कि रुकेंगे 2-4 बार दर्शन करेंगे, तो यही था फाइनल, मतलब हो गया सब कुछ अच्छे से। तो यही थी स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। छोटा सा व्लॉग था, जो भी था घर पे ही था, हम लोग कहीं गए नहीं आज। तो मेरी स्टोरी को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो। बाबा के वीडियो वाला, दर्शन वाला वीडियो भी सभी लोगों को शेयर करो, जिससे सभी लोगों को दर्शन हो सके। वहाँ अंदर अलाउड नहीं था, तो हमने अंदर शूट नहीं किया। हम चाहते तो कर सकते थे, बहुत लोग चोरी चुपके से कर लेते हैं, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा कैमरा ऐसा है कि छोटा सा हम छुपा लें कहीं भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हमने नहीं किया, क्योंकि जहाँ वो चीज़ अलाउड नहीं है, तो मुझे नहीं पर्सनली वो चीज़ पसंद आती कि मैं किसी से परमिशन लेके या कुछ भी लेके करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं नहीं करती। तो यही थी स्टोरी। मिलते हैं आपसे अब कल नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे थोड़ा सा अच्छा फील भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को स्टोरी सुनाई जाए तो थोड़ा सा शायद अच्छा लगे फिज़िकली। बस मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ। आपको पता ही है करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलते हैं आपसे, बाय, गुड नाइट।